हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रीमान इंटीग्रल के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें जितने भी टर्म्स इस इंटीग्रल से रिलेटेड हैं वो सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। फिर आप इस चीज़ को थ्योरी में कैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को किस तरीके से आप लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन रीमान इंटीग्रल सपोज़ करो कि आपको ये कोई आपका कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। किसी इंटरवल, ये ए मान लेती हूँ मैं, इंटरवल मेरा है ए टू बी, ठीक है। और ये आपका बी हो गया। तो इस कर्व के जो अंडर जो एरिया है, ये जो एरिया है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो जो रीमान, जो साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये इंटरवल दिया था, तो उसमें ये जो इंटरवल है ए टू बी, ए टू बी, अगर इस इंटरवल के मैं बहुत सारे पार्टीशन कर दूं, ठीक है, इसको डिवाइड कर दूं कुछ सब इंटरवल्स में, तो सपोज करो मैंने इधर ब्रेक कर दिया, इधर ब्रेक कर दिया, इधर ब्रेक कर दिया, एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसको बहुत सारे इसमें सब इंटरवल्स बना दिए। और ये जो पॉइंट है इसको मैंने एक्स नॉट ले लिया, मतलब ए जो है वो एक्स नॉट के इक्वल है। देन जो यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक किया एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, सो ऑन। और सपोज करो यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट को ले लिया एक्स एन, ठीक है। मतलब जो ये एक्स नॉट टू एक्स एन है वो आपका इंटरवल क्या है, ए टू बी ही इंटरवल है। मतलब इस पॉइंट को ही मैंने एक्स नॉट माना है, इस पॉइंट को मैंने एक्स एन माना है। बस एक चीज़ जो की है, इस इंटरवल को बहुत सारे इसका पार्टीशन कर दिया है, बहुत सारे सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब पार्टीशन को मैं डिनोट करूंगी पी से, क्योंकि मैंने इस इंटरवल का पार्टीशन किया है। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, एक्स नॉट से स्टार्ट करेंगे। एक्स नॉट जो है वो आपकी इस इंटरवल के जो फर्स्ट एंड पॉइंट्स हैं ए के इक्वल है। देन आई विल राइट कॉमा एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन टिल एक्स एन दैट इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। सो दिस इज पार्टीशन, ओके। एंड क्योंकि ये जो है आगे x1 जो है वो छोटा होगा x2 से, x2 जो छोटा होगा वो x3 से, मतलब कुछ इस टाइप से a इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, दिस विल बी लेस देन x1, दिस विल बी लेस देन x2 एंड सो ऑन। देन आपका कहीं x माइनस एन माइनस वन भी आएगा, देन xn आएगा विच इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो इस तरीके से सब इंटरवल्स बने हैं। अब यहाँ पर आपका ये पहला इंटरवल बन गया, ये दूसरा इंटरवल बन गया, ये तीसरा इंटरवल बन गया, ये चौथा इंटरवल बन गया। इस तरीके से आपके पास इंटरवल बन रहे हैं। जैसे कि I1 पहला इंटरवल आपका बना A से x1 तक, दूसरा आपका इंटरवल बना x1 से x2 तक, ठीक है। ऐसे ही आपका rth इंटरवल की बात करूंगी मैं बीच में ही कहीं, ठीक है। r जो है आपका लेस देन दिस n है, तो मैं किसी rth इंटरवल की बात करूंगी तो वो क्या होगा, एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर तक ये इंटरवल बना, ठीक है। इसी तरीके से हम nth इंटरवल की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्स एन माइनस वन से लेकर एक्स एन तक, ठीक है। अब मैं इन सारे जो मैंने सब इंटरवल्स बनाए हैं इनको कंबाइन कर देती हूँ, तो मेरे पास आई इंटरवल बन जाएगा, दैट इज ए टू बी, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा किसका, rth इंटरवल्स का, जहां पर r को मैं वन से स्टार्ट करूंगी टिल n तक, क्योंकि वन से है और टिल nth तक है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसिडर, क्योंकि ये आपका एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा यूनियन r इज इक्वल्स टू वन टू n, जहां पर आई आर इस कौन सा इंटरवल है, एक्स आर माइनस वन, ठीक है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले r की वैल्यू वन रखेंगे। सो वन माइनस वन जीरो, मतलब पहला पॉइंट कौन सा आ गया, पहला इंटरवल कौन सा आ गया, एक्स नॉट टू एक्स वन, मतलब ये वाला इंटरवल आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से यूनियन कर दोगे तो ये पूरा आपका ए टू बी इंटरवल बन जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स कितने होंगे, n प्लस वन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक्स वन से लेकर एन तक तो यही हो गया, एक्स नॉट भी क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं, तो पॉइंट्स कितने होंगे, एन प्लस वन पॉइंट्स होंगे, बट इंटरवल कितने होंगे, एन इंटरवल्स होंगे, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पॉइंट्स विल बी एन प्लस वन बट इंटरवल विल बी ओनली एन। अब अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज कर दें तो आप इस चीज़ को किस तरीके से लिखेंगे, मतलब सबसे पहले पार्टीशन की डेफिनेशन किस तरीके से होगी, लेट I इज इक्वल्स टू
ए टू बी एनी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल लेंगे क्योंकि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, देन द पार्टीशन P ऑफ I इज इक्वल्स टू, I को हम इस जो I होगा आपका वो पूरा A टू B इंटरवल होगा, V मीन अ फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। एक हम फाइनाइट ले रहे हैं क्योंकि n है तो फाइनाइट हो गया, ऑर्डर्ड सेट क्योंकि आप देख सकते हैं एक ऑर्डर में है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x0 x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn ऑफ पॉइंट्स किसके होंगे, ये सारे A टू B के होंगे, सच दैट के जो मैंने ये लाइन लिखा ना, ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है, सच दैट कि इस ऑर्डर में है। देन द पार्टीशन consist of n+1 points with n sub intervals of A to B। एंड अब मैंने जो भी ये सारे इंटरवल्स बताए थे I1 I2 IR, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप पार्टीशन के डेफिनेशन को समराइज कर सकते हो। अब अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, सपोज करो आपका इंटरवल A टू B है एंड दैट इज़ 0 to 1, ठीक है, ये इंटरवल है। तो आपका जो पार्टीशन है दैट कुड बी 0 1/2 1, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है, या 0 1/3 2/3 1, इस टाइप से भी हो सकता है, और 0 0.1 0.2 एंड सो ऑन 0.9 1, इस टाइप से भी हो सकता है। तो आप इसी सेम इंटरवल के आप काफ़ी सारे पार्टीशन देख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि हम ये रिजल्ट कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन कैन बी डन ऑन ऑफ एनी इंटरवल, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि आप अगर A टू B का इसका पार्टीशन बना रहे हो तो आप किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, कि इस इंटरवल का पार्टीशन किया हुआ है हमने। नेक्स्ट हम दूसरा टर्म देखेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास ये जो AB इंटरवल था एंड इसमें हमने कुछ सब इंटरवल्स बनाए, ठीक है। तो रिफाइनमेंट में क्या होगा कि हम इसमें और सब इंटरवल्स जो हैं वो ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो रिफाइनमेंट का मतलब ही है कि इफ़ आपने इस तरीके से उसको ब्रेक किया था तो आपने एक और पॉइंट ऐसा डाल दिया जिसकी वजह से अब और सब इंटरवल्स बन गए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा सब इंटरवल बन जाता है तो भी वो एक रिफाइनमेंट होगी, ठीक है। और आपने उसको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है, उसको ब्रेक करके सब इंटरवल्स बना दिए। तो यहाँ पर अगर रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन देखें तो इस रिफाइनमेंट को हम P* से डिनोट करते हैं एंड पार्टीशन को P से डिनोट करते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर मान लो जो ये आपका P इंटरवल है वो x0 इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू 3 एंड x2 इज इक्वल्स टू 5, कुछ इस तरीके से था, मतलब इंटरवल आपका 1 to 5 था। तो हमने पार्टीशन इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब मैं इसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट कर रही हूँ। सो 1 से स्टार्ट किया, x2 इज इक्वल्स टू 2, x3 इज इक्वल्स टू 3, x4 इज इक्वल्स टू 4 एंड x5 इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से मैंने इसको और ज़्यादा ब्रेक कर दिया। पहले क्या था कि ये 1 से लेकर 5 था तो मैंने एक सिंगल पॉइंट 3 डाल के यहाँ पर 2 सब इंटरवल्स बना लिए थे। बट अब मैंने इसी में 1 to 5 ये ऑलरेडी यहाँ तक था, मैंने एक और पॉइंट डाल के यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पर एक और पॉइंट डाल के 4 कर दिया। अब इंस्टेड ऑफ 2 सब इंटरवल्स हमें यहाँ पे 1 2 3 4 सब इंटरवल्स मिल गए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इस पार्टीशन का रिफाइनमेंट हो गया। अब क्योंकि ये जो है इसी के अंदर इंक्लूडेड है तो हम ये रिजल्ट लिखते हैं कि जो आपका पार्टीशन P है वो कंटेन्ड होता है किसके अंदर, P* के अंदर, उसके रिफाइनमेंट के अंदर, क्योंकि रिफाइनमेंट में आपके ज़्यादा सब इंटरवल्स बनते हैं। सो इसको आप थ्योरी में किस तरीके से लिखोगे, यू हैव टू मेंशन लेट P एंड P* बी 2 पार्टीशन, क्योंकि ये भी एक तरीके से पार्टीशन है, P* इज इटसेल्फ अ पार्टीशन। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, पार्टीशन है किसके, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, पूरा फुल लिखना है आपको, इंटरवल A to B
सच दैट, ये कंडीशन कि जो P होगा वो P स्टार इसके अंदर कंटेन होगा, देन आपको ये चीज़ लिखनी है, P स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारे बनाए हैं, P1 P2 P3, आपके किसी भी एक इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशन हैं, तो आप रिफाइनमेंट वाला पार्टीशन किसे बोलेंगे कि अगर मान लो ये भी इसके अंदर कंटेन है, ये भी इसके अंदर कंटेन है, तो ये P3 जो है वो रिफाइनमेंट हो जाएगा पार्टीशन का। ठीक है, जिसमें ज़्यादा सब इंटरवल्स बनेंगे या जिसमें आपने कुछ और पॉइंट्स ऐड करके और उसमें जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है वो इंक्रीज कर दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कौन सा होगा। आवर नेक्स्ट टर्म इज नॉर्म। नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। ठीक है, तो नॉर्म इज लेंथ। नॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लेंथ होता है, मतलब किसी भी पार्टीशन की लेंथ। तो उसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं हम। द मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट, आई थिंक मैक्सिमम वर्ड इज मोर सुटेबल, द मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल of the partition P is called norm of P and is denoted by this। ठीक है, इस तरीके से हम नॉर्म को डिफाइन करते हैं। नाउ इसकी डेफिनेशन है, दिस इज डिफाइंड एज, या फिर आप इसको इस तरीके से भी म्यू पी से भी डिफाइन किया जाता है इसको। तो दिस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, दिस इज डिनोटिंग लेंथ, जहाँ पर r जो होगा वो 1 और n के बीच में होगा, और यू कैन राइट इट एज मैक्सिमम 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड सो ऑन डेल्टा n, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा r है। तो क्या लेते हैं हम, मैक्सिमम लेते हैं किसी भी सब इंटरवल की, जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी वो जो होता है नॉर्म ऑफ पार्टीशन होता है। यहाँ पर ये जो डेल्टा 1 है ये पहले इंटरवल सब इंटरवल का लेंथ है, यहाँ पर दूसरे सब इंटरवल का लेंथ है, यहाँ पे तीसरे सब इंटरवल का लेंथ है, एंड सो ऑन। तो आप मैक्सिमम लगाने का क्या मतलब हो गया कि इसमें से, क्योंकि कॉमाज हैं यहाँ पर, तो इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो आ जाएगी आपकी नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन में, और यही इसकी डेफिनेशन वो कहती है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज करो कि P1 पहला पार्टीशन है 0, हाफ एंड 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, इस पॉइंट को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इस सब इंटरवल का पार्टीशन मिल जाएगा। देन 1 को 1 माइनस 1/2 करोगे तो इस वाले का पार्टीशन मिल जाएगा। किसी भी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, अगर a टू b हमारे पास है तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, b माइनस a करके। ठीक है, यही होता है लेंथ निकालने का तरीका किसी भी इंटरवल का। तो यहाँ पर भी वही आपको सेम काम करना है, इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इस केस में क्या आ रही है, लेंथ दोनों में हाफ आ रही है, तो फिर मैक्सिमम में आप हाफ ही आपको मिलेगा। तो पहला जो आपका यहाँ पर आ गया, नॉर्म ऑफ P1 विल बी हाफ। ठीक है, P2 ले लेते हैं, सो 0 1/3 2/3 1, इसका अगर आप निकालोगे नॉर्म, तो नॉर्म ऑफ P2 विल बी 1/3। सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1/3, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/3, देन इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 1 माइनस 2/3 आपको करना है, सेम यू विल गेट 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/3। बट ज़रूरी नहीं है कि जब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो इक्वल ही लेंथ हो सब इंटरवल्स के बीच में। ठीक है, तो थर्ड लाइक 0 0.1, ये तो मैं अभी आपको सेम बता रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें आप देख सकते हो 0.1 का डिफरेंस है, सब में एक ही लेंथ है, तो 0.1 हो गया। बट P4 लेते हैं, 0 0.7 0.9 एंड 1, 0.7 0.2 0.1। तो सबसे, अब इस केस में सबसे लार्जेस्ट मैक्सिमम देखो सब इंटरवल्स की लेंथ क्या हो जाएगी, 0.7, जो आपको यहाँ से मिली, 0.2 0.1, तो क्या हो गया 0.7। ठीक है, सो ये आप ले सकते हो एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म का। अब हम डिस्कस करते हैं अपर सम एंड लोअर सम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। ओके, सो ये है आपका कर्व। ठीक है, एंड यही सेम कर्व की बात अब हम यहाँ पर करते हैं, और
ये जो कर्व है वो आपका ए टू बी इंटरवल पे ही है, तो क्लोज्ड ए टू बी इंटरवल, ये आपका ए हो गया एंड दिस इज बी, ये आपकी एक्सिस हो गई। सेम यहाँ पर भी और हमें क्या करना है, एरिया निकालना है अंडर दिस कर्व। तो ये आपका अपर सम कैसे होगा, सपोज करो कि यहाँ तक निकालना था, सो मैंने कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हेल्प से मैं इनका एरिया निकाल सकती हूँ, जैसा कि हमने पहले भी इंटरवल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप की बात करते थे। तो वही सेम है, इफ़ मैंने इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करा, मैंने बहुत सारे n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स की हेल्प ली यहाँ पर, ठीक है। और इधर से ये ज्वाइन कर दिया, इधर से ये ज्वाइन कर दिया, इधर से ये ज्वाइन कर दिया, देन इधर से ये ज्वाइन कर दिया, इधर से ये ज्वाइन कर दिया, इधर से ये ज्वाइन कर दिया, एंड इस तरीके से ज्वाइन करा। और इधर सेम यही हम करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारी स्ट्रिप्स बनानी है, इसके कर्व के अंडर का एरिया निकालना है। तो कुछ वर्टिकल स्ट्रिप्स की यहाँ पर हेल्प ली, बट अब इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन ऊपर जा रहे हैं, इस कर्व के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें तो इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, ये वाले कर्व के एरियाज नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, ओवर अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, अप्रॉक्सीमेशन से ज़्यादा मिलने वाला है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत ही एरिया होगा। और जितना ज़्यादा हम इसके इंटरवल्स को मैं डिवाइड करूँगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तभी हम जितना ज़्यादा अच्छे से पार्टीशन करेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी स्ट्रिप्स जो है सब इंटरवल्स का लेंथ कम होगा, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी है, जिस तरीके से भी हमने इंटरवल्स लिए हैं, थोड़ा सा ओवर अप्रॉक्सीमेशन जा रहा है, क्योंकि कर्व के ऊपर भी है एरिया और ये हमारा लोअर सम, तभी हम इसको अपर सम बोलते हैं। क्योंकि अब मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इन सारे लेंथ्स को, ये जो सारी मैंने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं, इन सबको ऐड कर देंगे तो मुझे एरिया मिल जाएगा, इसलिए सम, अपर सम, क्योंकि थोड़ा सा ओवर अप्रॉक्सीमेशन इस केस में मिल रहा है। देन ये लोअर सम का केस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिटिल बिट जो है एरियाज जो हैं वो हमारे रह जाते हैं, क्योंकि हम लोअर सम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ओवर अप्रॉक्सीमेशन मिलता है, तो इसमें हमें थोड़ा सा अंडर अप्रॉक्सीमेशन मिलता है। जो भी इसका एरिया होना होगा उससे मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिटिल बिट आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत रह गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में अपर सम और लोअर सम यही होता है। अब क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर्स बन रहे हैं, सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि हम इनका जो लेंथ एरिया है वो निकालेंगे और इनको ऐड कर देंगे, है ना। तो समीशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सारे सबको ऐड करना है। देन लेंथ इनटू ब्रेथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना है, इनकी एरिया निकालना है। लेंथ आपको देखो कहाँ से मिलेगी, इस स्ट्रिप के इससे मिलेगी, और आपको ब्रेथ कहाँ से मिलेगा, मतलब कि किसी भी सब इंटरवल के लेंथ से मिलेगा, इजंट इट। ये क्या है, ये आपके जो भी आप इंटरवल सब इंटरवल्स यहाँ पे बनाओगे, जो भी पॉइंट्स होंगे उनका लेंथ ही तो है किसी भी सब इंटरवल का, तो आपको ब्रेथ जो है वहाँ से मिलेगी, लेंथ जो है आपको ये इन स्ट्रिप्स से मिलेगी, जो भी जिस भी तरीके से हमने इनको लिया हुआ है। और सेम विद दिस, ठीक है। तो अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं कि अपर सम और लोअर सम को हम फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद लोअर एंड अपर सम। लेट f be a real valued बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल है, हमें पता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया जो है निकालना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया जो है किसी पॉइंट से हमें पता है बाउंडेड है, तो वो हमें एरिया निकालना है। फंक्शन आपका रियल वैल्यूड होना चाहिए, डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो फंक्शन आपका कैसा हो गया, फंक्शन स्टार्ट हुआ और ये a to b आपका जो है डोमेन रीजन है, और आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, रियल नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जो भी आपका फंक्शन होगा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, और आप
आपका जो डोमेन रीजन है वो आपको यहीं से लेना है, A to B से ही लेना है, ठीक है। और आप कोई पॉइंट्स नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये कर्व है तो ये A पॉइंट एंड दिस इज B, तो इसी की ये जो एरिया है वही हमें निकालना है ना, तो A to B। और ये आपको इधर आपको रियल नंबर्स जो है इसके आउटपुट में मिल सकते हैं, कोडोमेन में मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नाउ पार्टीशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो सीधा मैं आपको लोअर सम और अपर सम के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम सुप्रीमम और इन्फीमम वाली टर्म्स को इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन दोनों टर्म्स के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है मेरी लास्ट वीडियोस में। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर एंड सिंपल स्मॉल एम और कैपिटल एम, लोअर केस एंड अपर केस में मैंने यहाँ पर एम को लिया हुआ है। इनका मतलब क्या है, पहले इनको डिनोट कर देते हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन एक्स आर, ये वाला जो आपका rth इंटरवल था उसमें। एंड यहाँ पर क्या है, कैपिटल एम है, तो ये आपका अपर बाउंड है, ठीक है, लोवेस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन द सेम rth इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर। अब सिर्फ स्मॉल एम है, कोई आर मैंने नहीं लगाया हुआ, तो मतलब अब हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल की rth इंटरवल की बात हम नहीं कर रहे। तो दिस इज आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन, किस पूरे इंटरवल की बात करेंगे हम अपना A to B। नाउ कैपिटल एम इज लोवेस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल। इस चीज़ को पहले ध्यान से समझते हैं, ये जो टर्म्स है, क्योंकि इन टर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम इनका यूज़ करेंगे बार बार। तो सबसे पहले ये जो आर मैंने लगाया है वो हमारे सब इंटरवल्स की बात हो रही है, कि कोई भी सब इंटरवल हो सकता है यहाँ पर, तो इसीलिए आरथ के लिए हमने ये लगाया हुआ है कि अगर आरथ इंटरवल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। अगर आर नहीं लगाया हो तो सिंपल हम पूरे आपको जो इंटरवल A to B गिवन है वहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। ये जो स्मॉल एम है ये आपको बताएगा लोअर बाउंड, कैपिटल एम आपको बताएगा अपर बाउंड, विच इज ऑब्वियस, ठीक है। तो स्मॉल को हमने लोअर बाउंड और कैपिटल एम को हमने अपर बाउंड से दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करने वाले हैं, तो आपको सिर्फ लोअर बाउंड या अपर बाउंड नहीं लिखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोएस्ट अपर बाउंड जो है वो डिनोट करके हम चलेंगे। अब मैं इन सारे टर्म्स में अगर कंपैरिजन करूँ, ठीक है, इनका रिलेशन लिखूँ, तो इनका जो रिलेशन है दैट इज m इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम आर, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम आर, और आप ये एफ एक्स हटा भी सकते हो अगर सिर्फ इनके रिलेशन की हम बात करेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, जहाँ पर आपकी आर की वैल्यू 1 2 3 या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पर ये जो m है दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उस पूरे इंटरवल का, मतलब ये जो A to B इंटरवल होगा, इस इंटरवल का जो ग्रेटेस्ट लोवेस्ट बाउंड होगा, मतलब सपोज करो कि हमें ये A मिल गया, ठीक है। और अब मैं किसी यहाँ पर rth इंटरवल की बात कर रही हूँ, मतलब कि यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो उसका लोअर बाउंड जो है आपको कहीं यहाँ पर मिल जाएगा, वो तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरे इंटरवल का था, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर rth इंटरवल का है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। और हो सकता है अगर आप यहाँ से यहाँ तक का rth इंटरवल ले रहे हो, क्योंकि ये भी तो एक rth इंटरवल है, तो हो सकता है इक्वल होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा। इसी तरीके से ये हो यहाँ पर हो गया। अब क्या है कि ये A to B हो गया, हम इंटरवल से ही देखते हैं, ये हो गया A to B। अब इसका लोवेस्ट अपर बाउंड, अगर मैं इस पूरे इंटरवल की बात करती हूँ तो मुझे समवट कहीं यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वो अपर बाउंड है। देन अगर सिर्फ rth इंटरवल की बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पर है, तो उसका यहाँ पर मिलेगा, तो क्या है, ये लेस हो जा रहा है, दिस इज ग्रेटर, या तो यहाँ से यहाँ तक लेते हो तो इक्वल होने के चांसेस हैं, तो m ये जो होगा दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू m। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, और ये तो आप बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये बड़े क्यों हैं, क्योंकि ऑफकोर्स देयर अपर बाउंड तो इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये आपके लोअर बाउंड से जो है अपर बाउंड बड़े हैं। अब बीच में हमने एफ एक्स लिखा हुआ है। अब फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, जैसा कि देखो मैंने अभी आपको अपर सम और लोअर सम के अप्रोक्सीमेशन बताए कि इसमें क्या था कि ये ऊपर जा रहा था इस तरीके से, और इसमें लोअर सम में क्या था कि नीचे जा रहा था इस तरीके से। तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी, तो
तो वो क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर क्या थोड़ा सा कम मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, ये दिस साइन शुड बी लाइक दिस, क्योंकि लोअर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और जो अपर अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है उससे थोड़ा सा कम होगा, इस वजह से ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आई होप ये रिलेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब मैं सम की बात करूँ तो m1 del 1, m2 del 2 and so on mn del n. This is equals to the summation where r is equals to 1 to n mr del r. तो आप किस तरीके से अपर सम या लोअर सम निकालेंगे, ये जो है आपका del 1 del 2, ये क्या आपको डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई हुई थी निकालने के लिए। तो दिस इज लेंथ, और यहाँ पर आप ये ब्रेथ हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ इंटरवल, और ये आपका हो जाएगा m1, ये हो जाएगा आपका m2, नेक्स्ट स्ट्रिप विल बी m3, उससे नेक्स्ट वाली स्ट्रिप m4, और जब हम इससे क्या मिल गया आपके इस पहली वाली स्ट्रिप का एरिया मिल गया, इससे आपको दूसरी वाली स्ट्रिप का एरिया मिल गया, एंड सो ऑन। और जब इन सारी स्ट्रिप्स को हम ऐड कर देंगे तो जो कर्व के अंडर का एरिया है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यही करना होगा। यहाँ पर स्मॉल m जब आप लिखते हो तो आप समझ जाना कि वो लोअर सम के लिए जा रहा है, कैपिटल M लिख रहे हो तो वो अपर सम के लिए जा रहा है। और इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो समीशन में आपको यही मिलेगा, r की वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक चलेगी, मतलब आपने जितने भी सब इंटरवल्स उसमें लिए होंगे। और इसी चीज़ को अगर आप कैपिटल M1, कैपिटल M2 del 2 एंड सो ऑन, कैपिटल MN एंड del n इज इक्वल्स टू r 1 से लेकर n तक, इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका अपर सम, ये हो जाएगा आपका लोअर सम, ठीक है। अभी ये सम हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि अब इसका हमने समीशन कर दिया, ठीक है। सो एट लास्ट हम इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, सो दे आर डिनोटेड बाय, क्योंकि हम बार बार अपर सम और लोअर सम वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम इसकी डिनोशन को यूज करेंगे। दिस विल बी लोअर सम एंड अपर सम को इस तरीके से करेंगे। इसका भी मतलब है लोअर एल लोअर सम आपको बता रहा है, एफ वो आपको फंक्शन बताएगा जिस भी फंक्शन का आप निकालने वाले हो, ठीक है। और ये पी जो है दिस विल टेल यू द पार्टीशन, एंड सेम विद दिस अपर सम, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे आपका पार्टीशन। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, रिमान इंटीग्रल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोअर और अपर सम किस तरीके से निकाल सकते हो। एंड देन अगर कुछ टर्म्स जो है वो रह भी गई हैं इस वीडियो में तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।